घर में आप कितना सोना रख सकते हैं, इसकी आयकर विभाग द्वारा आयकर के नियमों के अंतर्गत कितनी मात्रा निश्चित की गई है कि घर में जब आप सोना रखते हैं और घर में रखा सोना अगर आप बेचते हैं तो क्या उस पर टैक्स देना होगा, और टैक्स अगर देना होगा तो कितना देना होगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार घर में सोना रखने की सीमा निश्चित की गई है। दोस्तों, इस वीडियो पर हम आगे बात करें उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, साथ में नीचे जो बेल आइकन दी गई है उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जब आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको निःशुल्क मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के मुख्य बिंदुओं पर। क्या घर में रखे सोने को बेचने पर टैक्स देना होगा और कितनी मात्रा में घर में सोना रख सकते हैं, इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है आयकर विभाग द्वारा। एक अविवाहित पुरुष घर में 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है। साथ ही साथ में विवाहित पुरुष द्वारा भी 100 ग्राम सोना घर में रखा जा सकता है। स्त्रियों के लिए सीमा अलग निर्धारित की गई है। अविवाहित स्त्री के लिए घर में सोना रखने की जो सीमा है वो 250 ग्राम निश्चित की गई है। साथ ही साथ विवाहित महिला के लिए, जिसकी की शादी हो चुकी है, उसके लिए घर में सोना रखने की सीमा 500 ग्राम निर्धारित की गई है। इस तरीके से ये 3 मात्रा निर्धारित की गई है। शादीशुदा और अविवाहित पुरुष के लिए सीमा 100 ग्राम और अविवाहित स्त्री के लिए 250 ग्राम और विवाहित स्त्री के लिए, शादीशुदा स्त्री के लिए 500 ग्राम। इस सीमा तक आप घर में अपने पास सोना रख सकते हैं। इसके अलावा जो सोना चांदी इसी वस्तु का धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए तो ये मुख्य व्यवसाय ही होता है, तो उनके लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। साथ ही साथ जब भी आप सोना परचेज करें तो आप पक्का बिल जरूर लें। साथ में जब आपके पास में पक्का बिल होगा तो आपको भविष्य में अगर किसी कारणवश ज़रूरत पड़ने पर अगर आप इसको बेचते हैं तो जहाँ भी आप बेचेंगे उसको पक्का बिल बताकर आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। और आयकर विभाग द्वारा अगर आपके द्वारा घर में रखा सोना आप बेचते हैं तो उसके लिए इस पर आयकर विभाग को टैक्स देना होता है। ये टैक्स 2 स्थितियों में दिया जाता है। एक, जब आप जिस तारीख को सोना खरीदते हैं उस तारीख से लेके अगले 3 वर्ष तक अगर आपके पास में घर में सोना आपके पास रहता है तो उसके लिए नियम अलग है। 3 वर्ष से कम सीमा में अगर आपके पास में ये रखा है तो उसके लिए टैक्स की दर अलग होती है। इनकम के जो आयकर विभाग द्वारा 5 सोर्स घोषित किए गए हैं उसमें एक सोर्स है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपके पास घर में रखा सोना आप 3 वर्ष रखकर बेचते हैं तो उसके बेचने पर, उस स्थिति में 3 वर्ष से अधिक अवधि में रखकर बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर। इस पर आयकर विभाग द्वारा 20% आयकर की दर निर्धारित की गई है। साथ ही साथ इस पर 4% सेस भी देना पड़ता है। इस तरीके से 20% आयकर और 4% सेस ये देने पर आप अपने आयकर रिटर्न में सोना बेचने पर जो इनकम हुई उसको बता सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जब आप सोना खरीदते हैं तो पक्का बिल लेते हैं, उसी प्रकार जब आप
सोना बेचे तब भी पक्के बिल की मांग करे और पक्का बिल अपने पास रखे प्रूफ के तौर पर, ताकि आयकर विभाग द्वारा अगर इसकी मांग की जाती है कि आपके पास में आपने जो सोना बिक्री बताया है उससे संबंधित आपके पास में क्या दस्तावेज है, तो ये आपके उस समय काम आएगा। सोना आप अपनी बचत की राशि से स्वयं खरीद सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, या आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। गिफ्ट रिलेटिव से मिल सकता है, अन्य व्यक्तियों से मिल सकता है। शादी के अवसर पर मिला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है, इस पर कोई आयकर देना नहीं होता। लेकिन अन्य अवसरों पर अगर आपको सोने के रूप में गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि अन्य व्यक्तियों से 50,000 तक अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता। 50,000 से अधिक अगर गिफ्ट आपको मिलता है तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको आयकर रिटर्न में बताना होता है। आपको जब भी गिफ्ट मिले सोने के रूप में तो आपको गिफ्ट डीड जरूर बना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वो आपको काम आ सके। जितना भी आपके पास घर में सोना है उसके आपके पास में बिल अगर आप रखेंगे तो ये आपके लिए आवश्यकता पड़ने पर सबूत के तौर पर बताने पर काम में आ सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी स्थिति होती है कि अगर आपके पास घर में आपने 3 वर्ष से कम अवधि के लिए सोना रखा है और उसको आप बेचने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जगह इसको आयकर की जो सामान्य टैक्स रेट स्लैब रेट दिया गया है उसके अनुसार इस पर आयकर देना होता है, और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में इसको आयकर रिटर्न में बताना होता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, तो दो स्थिति हो गई। 3 वर्ष से अधिक रखकर बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस पर 20% टैक्स और 4% सेस देना होता है। इसके विपरीत अगर आप 3 वर्ष से कम अवधि के लिए रखकर इसको बेचते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अल्पकालीन पूंजी लाभ कर के रूप में कर देना होता है। दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी कि आप घर में कितनी मात्रा में सोना अपने पास रख सकते हैं, और अगर आप सोना जब बेचते हैं तो सोना बेचने पर आपको क्या टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स देना होता है, और ये इसकी अवधि के ऊपर निर्धारित करता है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।